हमने उनको संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले जाएं। इस सिलसिले में उन्होंने 2 दफ़ा जाके जेल में मुलाकातें भी की। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई। तो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो अरेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नज़र आएंगे। ये नहीं हो सकता वो आएँ और हम उनको जाने दें। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान ब्रेक थ्रू। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की बानी पीटीआई से दूसरी मुलाकात। 40 मिनट तक जारी बातचीत में बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज और हुकूमत की तरफ से ऑप्शंस पर बानी पीटीआई को आगाह किया। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और कारकुनों के लिए अहम वीडियो रिकॉर्ड करा दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हमने मुजाहिरीन से कहा था दरख्वास्त दें और संजानी चले जाएं। उन्हें वहां से भी अप्रूवल मिल गई है। बोले डी चौक पर जिसने भी जलसा किया कभी इजाज़त नहीं मिली, चाहे दफ़ा 144 नाफिज करनी हो या हमें इंतहाई इक़दाम तक जाना पड़े। पहले ही बता रहे हैं नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। पीटीआई कारकुनों के मुबैना तशद्दुद से जाबहक पुलिस कांस्टेबल मुबशिर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब समेत आला पुलिस क़यादत की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म की मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस अहलकार को शहीद करने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वाक़े में मुलव्विस अफराद के फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा करने वाले एक मरतबा फिर से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद अनासिर मुल्क भर में जलाओ घिराव शुरू कर देते हैं। कांस्टेबल मुबशिर एक ऐसे गिरोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। बुलेट फायर हुई हैं और इन लोगों ने खामोशी से बुलेट का जवाब रबड़ बुलेट से दिया या आंसू गैस के शेल से दिया है, ताकि दूसरी साइड पे नुकसान ना हो। हमने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन डेफिनेटली जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। ये शहीदों के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ हमारा वादा है कि उनके शोधा का खून हम रायगा जाने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला का कत्ल की FIR पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान। कहा शोधा की फैमिली से वादा है उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे। जिन लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, जिन्होंने लोगों को बुलाया, उन सबको नहीं छोड़ेंगे। गोली का जवाब गोली से देना आसान था, लेकिन पुलिस ने गोली का जवाब आंसू गैस या रबर बुलेट से दिया। डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद पुलिस के 4 और पंजाब पुलिस के 5 अहलकार शदीद जख्मी हैं। पत्थरगढ़ के मकाम पर अगर हम गोली का जवाब गोली से देते तो वहां से मुजाहिरीन भाग जाते, मगर जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली तरजीह है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, हमारे 119 लोग जख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। पुलिस की 22 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में तहरीक इंसाफ का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल। चाइना चौक और डी चौक पर पुलिस की नफरी तैनात। सेक्रेटरी दाखिला का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। आज दिन भर मुख्तलिफ मकामात पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस अहलकारों के दरमियान झड़पें हुई। कटी पहाड़ी पर पुलिस से मुठभेड़ हुई। कारकुन रुकावटें उबूर करके आगे निकले। पुलिस ने कारकुनों पर शेलिंग भी की। हकला इंटरचेंज के मकाम पर कारकुनों ने सड़क किनारे झाड़ियों को आग भी लगाई। रास्ते में बुशरा बीबी ने कारकुनों से खिताब भी किया। एहतजाज के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश। इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते बंद। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे भी बंद रखने का ऐलान। इंटरनेट की फराहमी भी जुज़वी मुअत्तल। लाहौर शहर से दीगर इलाकों को जाने वाले रास्ते बंद, लेकिन शहर के अंदर मामूलाते जिंदगी रमा दवा। सक्खर मुल्तान मोटरवे भी बंद। GT रोड भी लाला मूसा, खारियां और सराय आलमगीर के मकामात पर बदस्तूर बंद। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताउन और रवाबित बढ़ाने के लिए बातचीत होगी। बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान में कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। दफ्तर खारजा में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत। बेलारूस के वज़ीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार से बेलारूस के वज़ीर खारजा की मुलाकात। ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का आदा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से बेलारूस के हम मनसब की मुलाकात। कानूनी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, प्रोसिक्यूटर्स और बार कौंसल से मुताल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। मुस्तक़बिल के ताउन पर मुआहिदों और मुफ़ाहिमत की याददाश्तों पर भी ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बेलारूस के सदर के दौरे के मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सम्त में गामज़न है। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया है। बेलारूस के वज़ीर तवानाई इस्लामाबाद में लोक विरसा पहुंचे और रिवायती रिक्शे की सवारी की। वज़ीर तवानाई जाम कमाल ने बेलारूसी वज़ीर को पाकिस्तानी रिवायती रिक्शे का तारुफ कराया। बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश भी की। इस्लामाबाद में M1 संगजानी टोल प्लाजा पर लूटमार, कंप्यूटर और दीगर सरकारी सामान उठाकर लोग फरार। CCTV वीडियो में कारकुनों को टोल प्लाजा कैबिन से चीजें उठाते देखा जा सकता है। गोजरावाला में हजारा मोटरवे इंटरचेंज पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प। इंस्पेक्टर समेत गोजरावाला रेंज के 21 एहलकार जख्मी, एक की हालत नाजुक। जख्मी पुलिस एहलकारों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में 3, रावलपिंडी में 3, गोजरावाला, सरगोदा, कसूर और खुशाब में एक मुकदमा दर्ज किया गया। वारी PTI बुशरा बीबी, अलीमा खान, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा नामजद। इस्लामाबाद इंतजामिया ने CIA बिल्डिंग I9 को सब जेल करार दे दिया। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार अफराद को यहाँ रखा जाएगा। तमियाल सादकाबाद से गिरफ्तार 51 मुल्जिमान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेशी। प्रोसिक्यूशन की मुल्जिमान के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। हुकूमत पंजाब ने सूबे में दफा 144 के नफाज में 3 दिन की तौसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। हुकाम के मुताबिक दफा 144 में तौसी का फैसला अमन व अमान, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस 9 जजेस की नामजदगी 11 और 4 के अक्सरियती फैसले से हुई। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामे के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। जस्टिस अब्दुल करीम खान आगा आईनी बेंचेस के सरबराह नामजद किए गए। आईनी बेंचेस के लिए जस्टिस सलीम जेसर, जस्टिस उमर सियाल, जस्टिस यूसुफ अली सईद, जस्टिस अब्दुल मुईन लाखू, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस सना इकराम मिनहास, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस अरबाब अली हकड़ो नामजद। मुकदमे के इंदराज से पहले FIA का 161 के नोटिस जारी करना खिलाफ कानून है। सहाफ़ियों को इदारों की जानिब से हिरासत किए जाने के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। समाअत के दौरान प्रेस एसोसिएशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 60 के करीब सहाफ़ियों को FIA ने नोटिस भेजे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सहाफ़ियों को जारी करदा नोटिस ख़त्म हो चुके हैं, जिस पर मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिर्फ कह देने से मसला ख़त्म नहीं होता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा सहाफ़ी व्लॉग करें लेकिन बात शाइस्तगी से करें। सहाफ़ियों का पर्सनल होना नामुनासिब है। सहाफ़ियों को ज़ाब्ता इखलाक बनाना होगा। केसेस की मजीद समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 50 हो गई, जबकि कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक 19 जख्मी हो गए। 5 रोज़ के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 88 अफराद जाँ बहक, 111 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि PTI का एहतजाज के बजाय मुसल्ला दहशतगर्दी की काविश है। गाजी बरोथा, मियाँ वाली, हज़ारा मोटरवे और दीगर मकामात पर पुलिस पोस्टों पर फायरिंग की गई। SP, DSP, SHO समेत 20 से ज़ायद पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए, जो अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क वगैरह भी देखे गए। ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। पंजाब पुलिस को पहले भी तसादुम से बचने के लिए गैर मुसल्ला रखा गया, अब भी गैर मुसल्ला है। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। PTI को इस्लामाबाद जाने की जिद है तो उसका हल है। गवर्नर सिंध के इस्तांबुल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा परेड ग्राउंड पर पेशावर मोड़ पसंद नहीं तो रिंग रोड के चक्कर काट कर घर चली जाए। बोले रिहाइयां मुजाहिरों से नहीं अदालतों से होती हैं। PTI के मुजाहिरे के दौरान तशद्दुद से पुलिस एहलकार की मौत पर इजहार अफसोस, कहा जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। बोले बेलारूस के सदर के एहतराम में PTI एहतजाज खत्म करे, उम्मीद है बेलारूस के सदर के दौरे से मईशत मजबूत होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि अवाम ने 24 नवंबर की PTI की कॉल मुस्तरद कर दी है। सिंध से कोई रज़ाकाराना तौर पर इस एहतजाज के लिए नहीं निकला। जेल में बैठा शख्स अवाम की जिंदगी अजीरन कर रहा है। उनका एजेंडा 1 पॉइंट है कि उन्हें जेल से निकाला जाए। KP हुकूमत सरकारी वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल कर रही है। शर्जील मेमन ने सिंध में नौजवानों के लिए ई-टैक्सी प्रोग्राम का ऐलान किया, कहा इसके लिए कुछ पैसे बैंक, कुछ सिंध हुकूमत देगी। कुछ पैसे देकर नौजवान टैक्सी का मालिक बन जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। वजारत पेट्रोलियम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी इक़दामात के लिए मरासला भिजवा दिया। कहा पंजाब हुकूमत अटक ऑयल रिफाइनरी से खाम तेल की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात करे। रिफाइनरी को खाम तेल की फराहमी और वहाँ से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई भी रुक चुकी है। रास्तों की बंदिश से जुड़वा शहरों और लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई नहीं हो रही। फ्यूल टैंकर्स मुख्तलिफ शाहराहों पर रुके हुए हैं। कोयटा से 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा के खिलाफ बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद, आज होने वाला पर्चा भी मनसूख। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। N25 कोयटा से आने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन बंद। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। दो साल से झूठ बोला जा रहा है कि UAE पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा। मुत्तहदा अरब इमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रमेसी की कौमी दिन पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिसे भी वीज़ा लेना है वो UAE वीज़ा सेंटर आए। बोले UAE हुकूमत के अहकामात हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान में सरमायाकारी पहले भी ला रहे हैं और मजीद भी आनी है। 1-2 माह में इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक बड़ी खुशखबरी मिलनेगी। मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीर इब्राहिम सलीम अलजावी ने कहा कि इमाराती हुकूमत UAE में मुकीम 20 लाख पाकिस्तानियों को कारोबार के फ़रोग़ में मुआवनत करेगी। इसराइल हिज़्बुल्लाह लबनान में अमरीकी हिमायत याफ्ता जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हो गए। इसराइली और लबनानी हुक्काम की तस्दीक। लबनानी ज़राए के मुताबिक सदर बाइडन 36 घंटों में ऐलान कर सकते हैं। मुआहदे में 60 रोज़ा जंग बंदी शामिल होने की तवक्को। हिज़्बुल्लाह ने अभी कोई बयान नहीं दिया। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान पर हमले, 1 घंटे में हिज़्बुल्लाह के 24 अहदाफ को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह के भी रॉकेट हमले, तल अवीव में इमारतों को नुकसान पहुंचा, 11 इसराइली जख्मी। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों, अस्पतालों पर इसराइली बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सजाए मौत का हुक्म देना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के फैसले पर तबसरा। कहा लोगों के इज्तिमा, घरों, अस्पतालों पर बम मारना जंगी जराइम है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, नेतन्याहू की सजाए मौत के वारंट जारी होने चाहिए। बरतानिया में ब्रैडफर्ड, यॉर्कशायर, ईस्ट मिडलैंड्स,
वेस्ट मिडलैंड्स के लिए हेल्थ अलर्ट जारी। बरतानिया की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का अलर्ट मंगल शाम 6 बजे से जुमे सुबह 9 बजे तक होगा। बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि मुतवक्के मौसम सेहत और सोशल केयर की खिदमत पर असरअंदाज हो सकता है। दर्जा हरारत मंगल की रात से बुध के दिन तक दोबारा कम होगा। सऊदी अरब में 3 रोज़ा आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का आगाज। कॉन्फ्रेंस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पायदार तरक्की से फ़ायदा उठाने पर तवज्जो। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी का कहना है कि सऊदी अरब विजन 2030 की वजह से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की मंजिल है। मधुबाला को आज कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक हतनी मधुबाला को बेहोशी की हालत में कंटेनर में मुंतकिल किया जाएगा। मुंतकली के लिए रूट क्लियर कराया जाएगा। सफारी पार्क पे मधुबाला के लिए खुसूसी एनक्लोजर और स्विमिंग पूल बनाया गया है। और दादा के रक्स की नकल करती पोती की वीडियो वायरल। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पोती काई ट्रंप ने ट्रंप के मशहूर रक्स के अंदाज में रक्स किया। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल। लोगों ने काई से दादा ट्रंप के साथ रक्स की वीडियो बनाने की फरमाइश भी कर दी।